हेलो एवरीवन, डिवाइन टैरो 777 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूँ निधि। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और सुरक्षित होंगे। आज की जो रीडिंग है वो एक कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, सभी जेंडर्स के लिए है। एंड टॉपिक है, अगर आपके पर्सन नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हैं या फिर इन आउट वाली सिचुएशन में हैं तो क्या वो आपको मिस करते हैं और क्या आपको वो अपने ड्रीम्स में देखते हैं, सपने में देखते हैं। यहाँ पर हम इस रीडिंग को करने वाले हैं। सो पॉजिटिव रहिए और अपने पर्सन के बारे में सोचिए जब तक मैं कार्ड्स निकालती हूँ। सो डिवाइन एंजल्स एंड यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करिए और मुझे बताएं कि क्या ये पर्सन मेरे व्यूअर को मिस करते हैं। चलिए मैं कार्ड्स निकालती हूँ। तो सबसे पहला कार्ड यहाँ पर है 2 ऑफ सॉर्ड्स, हियर इज 5 ऑफ कप्स, हियर इज द हेरीफेंट, नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड 3 of swords. Here is 6 of wands, the hermit, the magician, king of wands and 9 of coins. Okay, and bottom of the deck जो है वो है strength का कार्ड, ठीक है। और इसके बाद में है यहाँ पर 2 of cups and ace of cups, ठीक है। तो ये भी कार्ड्स यहाँ पर मैं ले लेती हूँ क्योंकि ये कार्ड्स आए हैं अलग से। तो यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक्स को भी हम यहाँ पर ले लेते हैं। तो यहाँ पर पहले तो हम राशियों की बात कर लेते हैं। तो सारे ही राशियाँ यहाँ पर हैं, सभी के साइन हैं यहाँ पर, तो सभी राशियाँ हैं। और ये जो पर्सन हैं जिनके बारे में सोच करके आप ये वीडियो देख रहे हो कि ये पर्सन क्या आपको मिस करते हैं या नहीं, तो सबसे बड़ी बात ये है कि जिस समय आप दोनों के बीच में ऐसी सिचुएशन आई है जहाँ ये इन आउट वाली सिचुएशन में गए हैं या फिर नो कांटेक्ट की सिचुएशन में गए हैं, वो वहाँ पर साफ साफ नज़र आती है कि वो उस चीज़ से ज़्यादा दुखी रहे हैं। वो उस चीज़ को लेकर के काफ़ी हर्ट फील कर रहे थे, यहाँ पर ये दिख रहा है। और कहीं ना कहीं उनको ये भी फील हो रहा था कि वो आपके साथ में जब भी रह रहे हैं तो या तो कोई और इंसान या तो कोई तीसरा पर्सन यहाँ उनको और आपको अलग करने की कोशिश करता था। यहाँ पर ये आप देख सकते हो 3 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है जो ये दिखा रहा है कि ये पर्सन काफ़ी हर्ट फील करते हैं उस बात को याद करके कि जो भी एक इंसान है आपके साथ में वो आप दोनों को कहीं ना कहीं अलग करने की कोशिश करता रहा है। और ये उस इंसान को एनी हाउ सहन करते रहे बहुत समय तक, बट जब इनके लिमिट्स को क्रॉस कर गया वो, तो फिर ये इस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए इनके पास यही था कि ये आपसे नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो जाएं या फिर इन आउट वाली सिचुएशन में चले जाएं। तो ये यहाँ पर दिखाई दे रहा है। एंड डेफिनेटली दिस पर्सन इज़ नॉट हैप्पी, बिल्कुल भी खुश नहीं थे। आपसे दूर जाने के बाद भी ये बहुत दुखी रहे हैं। वापस आने के बारे में हमेशा सोचते रहे हैं कि क्या परमानेंटली वापस आ जाना चाहिए या फिर परमानेंटली बाहर निकल जाना चाहिए, पर इस पर कोई भी सही डिसीजन मेकिंग नहीं कर पाए। ये पर्सन यहाँ दिखाई दे रहा है, किसी भी तरीके का कोई भी डिसीजन मेकिंग ये कर नहीं पा रहे थे। हालांकि ये बहुत ही ट्रेडिशनल पर्सन है, ऐसा दिखता है ये ऐसे इंसान रहे हैं जो ये फील करते रहे हैं कि आपके साथ में अगर एक बार किसी के साथ में बंध गए हैं तो उसके साथ हमेशा चलते रहना है। यहाँ पर द हेरीफेंट का कार्ड यही बता रहा है। लेकिन कुछ ना कुछ सिचुएशन ऐसी रही कि जिसकी वजह से ये उस ट्रेडिशन को फॉलो तो करना चाह रहे थे, लेकिन किसी और की वजह से यहाँ पर वो इस चीज़ को फॉलो नहीं कर पा रहे थे। यहाँ पर ऐसा लग रहा है, इनको ऐसा लग रहा है कि वो जो पर्सन था जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन आया है, वो इंसान आपको और इनको कहीं ना कहीं रूल करने की कोशिश कर रहा था, या फिर उसकी एनर्जी इतनी ज़्यादा अलर्ट थी, या मतलब कहना चाहिए वो हो सकता है एज में आप लोगों से कम हो, बट वो कहीं ना कहीं आप दोनों को रूल करने की कोशिश कर रहा था। और बिकॉज ऑफ उसका इंटरफेरेंस इतना ज़्यादा बढ़ गया था कि ये पर्सन आपकी लाइफ से बाहर निकल गए, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में पहुंच गए हैं। यहाँ पर ये सारी चीज़ें और ये चीज़ उनको याद है। अब क्या ये पर्सन आपको मिस करते हैं नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में? क्या ये पर्सन आपके बारे में सोच रहे हैं? क्या ये आपके पास वापस आना चाहते हैं? हम यहाँ पर ये देखेंगे। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि ये पर्सन अभी
अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं और आपके साथ कनेक्ट होना तो चाहते हैं। इस बारे में वो अक्सर सोचते हैं। द हर्मिट का कार्ड है, 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, ये दिखा रहा है कि ये आपके साथ कनेक्ट होना चाहते हैं, बट बहुत सोच रहे हैं, बहुत सोच समझ के इस फैसले की तरफ जाना चाहेंगे। लेकिन यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि ये इतना आसान नहीं है, इतना आसान नहीं है, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि यहाँ पर इनको बहुत ज़्यादा एक मतलब एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, तब जाके चीज़ें सही होंगी या फिर आपको चीज़ें समझ में आएंगी। मे बी इनको ऐसा लगता है कि अगर ये आपसे दूर हैं तो आप ज़रूर ये चीज़ कहीं ना कहीं फील कर पाए होंगे कि ये पर्सन आपसे दूर क्यों है। एंड डेफिनेटली यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि ये पर्सन आपको याद तो करते हैं। किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, 9 ऑफ कॉइंस का कार्ड है, और ये पर्सन जो है अपनी इस एनर्जी को फील कर पा रहे हैं कि आपके पास, यानी कि आपके साथ चलना एक कोई आसान काम नहीं था। मतलब क्योंकि आप उस इंसान को छोड़ नहीं रहे थे, जिस इंसान की वजह से आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई हैं, आप कहीं ना कहीं उस इंसान को छोड़ नहीं रहे थे। और यही रीज़न है कि ये पर्सन भी इस सिनेरियो में कहीं ना कहीं जल रहे थे, परेशान हो रहे थे। ठीक है, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है। आपसे दूर जाके हो सकता है ये दिखा रहे हो कि भाई मैं बहुत हैप्पी हूँ, बहुत खुश हूँ, लेकिन ये सब ऐसा है नहीं, ये इतना आसान है नहीं। ठीक है, रही बात आपको मिस करने की, तो यहाँ पर है 2 ऑफ कप्स का कार्ड, स्ट्रेंथ का कार्ड एंड एस ऑफ कप्स का कार्ड। डेफिनेटली ये चाहत तो इनके मन में है, प्यार की चाहत इनके मन में है, आपको याद करने का पूरा यहाँ पर दिखता है कि वो बहुत याद कर रहे हैं। ये पर्सन आपको मिस भी करते हैं, आपके साथ में गुजारे हुए अच्छे समय को याद भी करते हैं, ये यहाँ पर ये दिख रहा है। बट स्ट्रेंथ बनी हुई है और ये अभी भी ये फील करते हैं कि अभी भी आपकी और आपकी लाइफ में वो इंसान मौजूद है जो इंसान की वजह से ये आपसे दूर गए हैं, आपके पास वापस आना चाहते हैं। 2 ऑफ कप्स का कार्ड है। डेफिनेटली ये पर्सन आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं, बट इनको लगता है कि आपके और इनके विचार इस एक चीज़ को लेकर के अलग हैं, और वही एक रीज़न बन गया है जिससे कि ये आपकी तरफ आ नहीं पा रहे हैं, कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। इनको ये फील हो रहा है कि अभी भी आप उस इंसान को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे हो, अभी भी आप उस पर्सन के लिए ज़्यादा सोचते हो, तो इनको ये चीज़ फील हो रही है। चलिए हम लोग अब दूसरे डेक से कुछ कार्ड्स निकालते हैं और देखते हैं कि उनके मन में क्या है, कितना मिस करते हैं आपको इस सब सिनेरियो में। तो यहाँ ये तो दिख गया, रीज़न दिख गया हमें कि भाई कोई और है जिसकी वजह से आपको ये याद नहीं करते हैं, या फिर आपको याद करते हैं बट आप दोनों दूर क्यों गए हो, ये वाली चीज़। अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं तो आपके स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर है, आप अपनी रीडिंग करवा सकते हैं। डिटेल के लिए अंत तक रुक सकते हैं। यहाँ पर है बैलेंस का कार्ड, जस्टिस का कार्ड है, 6 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ कप्स का कार्ड है यहाँ पर, एंड बॉटम ऑफ द डेक इज रिन्यूअल, एंड हेयर इज द एम्परर, एंड 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। ठीक है, हम यहाँ पर इसको लगा लेते हैं इन कार्ड्स को। इसके अलावा हम यहाँ पर एक और डेक से कुछ और कार्ड्स निकालेंगे। इसको यहाँ रख देते हैं सो दैट थोड़ा इजीली दिखाई दे सके। ओशो जैन से निकालते हैं और देखते हैं ये पर्सन क्या आपको मिस करते हैं, आपको याद करते हैं, आपको सपने में देखते हैं। तो यहाँ पर है साइलेंस का कार्ड, द रेबल, हीलिंग, the lovers and the creator, and slowing down and sorrow and awareness। ये 3 कार्ड्स हैं। अभी मैं इनको यहाँ लगा देती हूँ। देखिए अभी क्या दिख रहा है इन सभी कार्ड्स में, अगर आप देखेंगे तो ऐसा लग रहा है कि ये जो पर्सन है अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इन्हें लगता है, जैसे कि हम पिछले डेक्स में देख चुके हैं, कि उन्हें लगता है कि अभी भी वो इंसान आपकी लाइफ में मौजूद है जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में अलगाव हुआ था, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस आए थे। तो ये बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। इनको लग रहा है कि या तो मुझे उस इंसान को एक्सेप्ट करना पड़ेगा या फिर क्या करना पड़ेगा, मुझे समझ नहीं आ रहा है। तो वो कहीं ना कहीं इस सिचुएशंस को बैलेंस करते हुए नज़र आ रहे हैं। जस्टिस का कार्ड भी यहाँ पर है जो कि ये दिखा रहा है कि ये पर्सन कहीं ना कहीं इस रिश्ते को जस्टिस देना चाहते हैं, वो चाहते हैं, और ये पर्सन जस्टिस के बारे में सोच भी रहे हैं।
आपको याद करने के बारे में भी वो सोचते हैं, बट उन्हें लगता है कि क्या आप उन्हें याद करते हो, क्योंकि इन्होंने आपके साथ जब ये रहे हैं रिश्ते में, जब आपके साथ में ही थे, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन नहीं था जब आप दोनों के बीच में, तब ये पर्सन आपके साथ में आपकी खुशियों के लिए बहुत कुछ इन्होंने किया है। इनको लगता है कि आपको वो सारी चीज़ें याद होनी चाहिए, और इसी के लिए ये पर्सन जो है ये बात हमेशा याद करती है, क्योंकि ये चाहते कि आप भी इन्हें जस्टिस दें, आप भी इस चीज़ को याद रखें कि इन्होंने आपके लिए क्या क्या किया था, इन्होंने आपके लिए किस हद तक ये गए हैं, ये चीज़ आपको भी याद होना चाहिए। यहाँ पर एक चीज़ और भी है कि ये पर्सन जो है ये आपको याद कर रहे हैं, पुराने दिन याद कर रहे हैं डेफिनेटली। 6 ऑफ कप्स का कार्ड है, पुरानी बातें, पुराना आपका इनके साथ गुजारा हुआ अच्छा पल याद कर रहे हैं। और रिन्यूअल का कार्ड यहाँ पर यही दिखा रहा है कि ये पर्सन आपके साथ में वापस से एक बार रीयूनियन करना चाहते हैं, रिकनेक्ट होना चाहते हैं, ये इनकी इच्छा है। ये रीयूनियन के बारे में सोचते हैं कि रीयूनियन होना ही चाहिए डेफिनेटली, बट द थिंग इज़ दैट कि ये किसी भी तरीके से झुकना नहीं जानते हैं। यहाँ पर ये 2 कार्ड्स हैं, एक रेबल का कार्ड और एक ये द एम्परर का कार्ड है, जो ये दिखाता है कि ये अपनी शर्तों पर जीना पसंद करते हैं, और इनकी शर्त में यहाँ पर ये तीसरे इंसान को कहीं से कहीं तक एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं, यहाँ पर ये दिख रहा है। और इन्हें ये भी लगता है कि जब ये आपके साथ में इतना प्यार दिया है, इन्होंने आपके साथ इतना अच्छे समय को गुजारा है, तो कहीं ना कहीं आपको ये चीज़ महसूस होगी और आप इस चीज़ को फील करेंगे। और इस चीज़ को फील आप करेंगे कि नहीं, क्योंकि अभी आप कंफ्यूजन में हैं, उन्हें ऐसा लगता है आप कंफ्यूज हो कि आपको करना क्या चाहिए पहले एक्चुअल में, लेकिन उनको लगता है कि मे बी आपकी ये कंफ्यूजन खुद से दूर हो तो ज़्यादा अच्छा है, उनको ये फील होता है। अभी यहाँ पर ऐसा दिखता है कि ये जो पर्सन है वो कहीं ना कहीं चुप हैं, ज़्यादा बोलना नहीं पसंद कर रहे हैं, शांत हैं, लेकिन इस मामले वो शांत हैं कि वो आपको कितना मिस कर रहे हैं। डेफिनेटली ये पर्सन आपको मिस तो कर ही रहे हैं एंड आपके बारे में सोचते भी हैं। द रेबल का कार्ड यहाँ पर है, जो कि ये बताता है कि ये बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीव रखते हैं अपने एक्शन के ऊपर। इनको लगता है कि जो इनके एक्शंस हैं वो वैसे हैं, आपके साथ बंध के वो नहीं रह सकते हैं। अगर आप बांधना चाह रहे थे कि ये बंध के रहें, वो थर्ड पर्सन जो भी इंसान हो सकता है, देखिए थर्ड पार्टी कोई ज़रूरी नहीं कि कोई रोमांटिक रिलेशनशिप हो, कोई फ्रेंड या फैमिली मेम्बर भी हो सकते हैं, और उनकी वजह से आप इनको बांधने की कोशिश कर रहे थे, तो वो ये नहीं कर पाएंगे, उनको ऐसा फील हो रहा है। इस समय पर वो उनको लग रहा है कि अगर आप इनको समझेंगे, आएंगी, तो इनको हीलिंग, इनका जो रिश्ता है वो हील करेगा। आपका और इनका रिश्ता जो है वो हील करेगा, इनको ये फील होता है। उन्हें लगता है कि आपको एक बार रियलाइजेशन होना चाहिए, कनेक्ट होने के पहले आप आएँ, वापस से बात करें और हील करें, क्योंकि ये बहुत तकलीफ में, बहुत दुख में है। यहाँ पर आपके साथ रीयूनियन के बारे में सोचते हैं। यहाँ 2 कार्ड आ गए, रिन्यूअल एंड यहाँ पर लवर्स का कार्ड है, जो ये बताता है कि डेफिनेटली ये पर्सन आपको मिस करते हैं, आपके प्रेजेंस को मिस कर रहे हैं। और बस यहाँ है कि वो अपनी, अब आप सोचेंगे वापस क्यों नहीं आ रहा है, मैं एक बार फिर से आपको बता देना चाहती हूँ, क्योंकि ये किसी भी तरीके के कॉम्प्रोमाइज़ में बिलीव नहीं करते हैं, एम्परर की तरह रहते हैं, अपनी लाइफ को अपने हिसाब से जीना पसंद करते हैं। बट आप जो है आपसे जस्टिस भी चाहते हैं और आपको भी जस्टिस देना चाहते हैं, बट यही है कि वो आपको चाहती है आप पुरानी बातों को याद करें, जो उन्होंने आपके लिए किया है वो भी याद करें। वो एक ऐसे इंसान हैं जो अपनी एनर्जी को बिल्कुल अंदर रखे हुए हैं, अपने अंदर, उनके अंदर बहुत क्षमताएं हैं। उनको लग रहा है कि आप इस चीज़ को समझोगे कि उन्होंने आपके लिए क्या सब किया है, और आप उनके प्रेजेंस को समझोगे और आप जानोगे कि वो कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट पर्सन है आपकी लाइफ में। बट द थिंग इज़ दैट उन्हें ऐसा लग रहा है कि आप जो हैं दूसरों के बहकावे में आ रहे हैं, आप इस चीज़ को देख नहीं पा रहे हो। अवेयरनेस का कार्ड, आप अपनी चीज़ों से अवेयर नहीं हो पा रहे हो कि इस रिश्ते में ये कितने इंपॉर्टेंट थे, आप इनकी इंपॉर्टेंस को समझ नहीं पा रहे हो, बल्कि आप दूसरे लोगों के ऊपर ट्रस्ट करते हो, दूसरे लोगों के कहने में चलते हो, दूसरे लोगों के हिसाब से आप आगे बढ़ते हो, और जो आपसे जो कह देता है आप उसकी बात को मान लेते हो। यही चीज़ उनको बुरी लगती है। अब वो ये भी जानते हैं, वो दुखी हैं, लेकिन उनको ये लगता है आप उनके दुख को नहीं समझ सकते हो, आप उनके दुख को समझना ही नहीं चाहते हो, आप सिर्फ अपने नज़रिए से देखते हो और आप उन तक पहुंचने की कोशिश भी नहीं करना चाहते हो। यानी कि बहुत कुछ है, वो आपसे कई बार उन्होंने कांटेक्ट करने की कोशिश की, कई बार उन्होंने हिंट देने की कोशिश की, कई बार उन्होंने आपको समझाने की कोशिश की कि उन्हें क्या अच्छा नहीं लग रहा है, बट लेकिन ऐसा लग रहा है कि आपने वो चीज़ें समझी नहीं है या फिर उस इशारे को समझा नहीं है, और बस यही हो गया है कि मिसअंडरस्टैंडिंग, और आप दूसरों के कहने में चल रहे हैं। और ये पर्सन जो है धीरे धीरे से अपनी जो लाइफ है उसको चेंज करते हुए नज़र आ रहे हैं। आपको याद तो कर रहे हैं, आपको आपके बारे में सोच भी रहे
हैं, लेकिन सिर्फ यही है कि जैसे जैसे आप इनकी तरफ एफर्ट्स नहीं लगाओगे, ये धीरे धीरे से कहीं दूसरी तरफ जाते हुए नज़र आ रहे हैं। ऐसे में आपको एंजलिक गाइडेंस की ज़रूरत होगी। तो हम देख लेते हैं कि एंजल्स की गाइडेंस आपके लिए क्या है। ऐसा लग रहा है कि जो तीसरे पर्सन है, जिसने भी आप दोनों का रिश्ते को ख़राब किया है, वो पर्सन जो है कुछ ऐसा उसने किया है जो आपको पता नहीं है, मे बी ऐसा हो सकता है। और आप उस पर बहुत ट्रस्ट करते हो, जो तीसरा पर्सन है आप उस पर बहुत आंख बंद करके ट्रस्ट करते हो। सो यहाँ पर है डिवाइन टाइमिंग एंड जॉय एंड कॉन्टेनमेंट का कार्ड है। तो देखिए ऐसा लग रहा है कि ये जो पर्सन आपको इस समय पर जो टाइम है, जो बहुत टफ टाइम चल रहा होगा अगर आपका, तो आपको ये हमेशा याद रखना चाहिए कि टफ टाइम हमेशा कुछ अच्छी चीज़ों को लेकर आता है। हमेशा वो चीज़ें जो आप चाह रहे होते वो नहीं हो रही हैं और कुछ ऐसा हो रहा है लाइफ में जो नहीं आप चाहते थे, कुछ स्ट्रगल जैसा हो रहा है, तो इसका मतलब है कि आपको ईश्वर कुछ देना चाह रहा है, बट उसके पहले उसको वो पका रहा है। जैसे कि मिट्टी होती है, कच्ची मिट्टी होती है, जब उसका घड़ा बनता है और उसको तपाया जाता है, तो क्योंकि कच्ची मिट्टी को में अगर पानी डालेंगे तो वो टूट जाएगा, तो तपाया जाता है और फिर उसके बाद में उस पानी भरा जाता है तो वो बरसों चलता है। तो ऐसी ही सिचुएशन में अभी आप हैं। हो सकता है नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में आपको बहुत दुख होता है कि क्यों आया है ये नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन, लेकिन कहीं ना कहीं भगवान आपसे कहना चाह रहा है कि आपको अपनी गलतियों को ध्यान देना है, अपनी गलतियों को ध्यान देकर फिर उसके हिसाब से आगे बढ़ना है। आप अपने हिसाब से नहीं बढ़ सकते हो। तो यहाँ आपको ये बात सोचनी होगी कि आप कहाँ गलत हैं, आप कहाँ सही हो सकते थे बट कहाँ गलत हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर चल रही हैं, मतलब कि आपको फोकस करना होगा अपनी गलतियों पर, उनको सुधारना होगा, तभी जाके अब इक्वालिटी का बिहेवियर अगर आप सबके साथ करेंगे तभी जाके रिश्ते ठीक होंगे। तो सुधार की ज़रूरत है और जहाँ सुधार की ज़रूरत है उसे ज़रूर कीजिएगा। यहाँ पर ये दिख रहा है, ठीक है। और मैं बताना चाहती हूँ कि अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो सिर्फ 100 रुपये पर क्वेश्चन के हिसाब से अपनी रीडिंग को बुक करा सकते हैं। ये देखिए व्हाट्सएप नंबर आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। इंस्टाग्राम अकाउंट अगर है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप इंस्टाग्राम पर भी अपनी रीडिंग को बुक करा सकते हैं। मिनी रीडिंग से लेकर के डिटेल रीडिंग तक करवा सकते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन हैं अगर आपके, तो आप पैकेज में रीडिंग लेंगे तो आपको कुछ रीडिंग फ्री मिल जाएंगी, ठीक है। और ये वीडियो लाइक कर दीजिएगा। चैनल अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और आप किस तरीके का वीडियो देखना चाहते हैं मुझे ज़रूर सजेशन बॉक्स में लिखिएगा, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और मिलती हूँ एक नई रीडिंग के साथ जल्द ही, तब तक देखते रहिए डिवाइन टैरो 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।